अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर आज हम बेटे केमिस्ट्री का अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ स्टडी कर लिया था। आज हम उन्हीं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिकली हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो अपना रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, किन एलिमेंट्स के साथ वो अपना रिएक्शन करते हैं, उनका रिएक्टिविटी रेट क्या होता है। केमिकल रिएक्टिविटी को समझने से पहले जैसे कि हमें सबसे पहले पता है कि जी इस ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम को हम इसलिए जिक्र नहीं करते बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो ये केमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम इसका जिक्र ही नहीं करते। बाकी हमारे पास ये रह गया बेटे, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से कुछ नीचे आते हैं तो कुछ चेंजेस आती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे कि इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, सबसे ऊपर वाले का साइज़ कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं ग्रुप एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। इसी तरह से इनमें शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा। जबकि कम क्या चीज़ें होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी, इसकी कम होगी। अब ये 3 पॉइंट आपने रिएक्शन करते हुए अपने जहन में रखने हैं। इन 3 पॉइंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि बेटे साइज़ इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए, जो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थी वो कम हो गई, और तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो इजीली लॉस कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी ग्रुप 2 के मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को देने के बाद वो क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली क्योंकि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, यानी कि ये ज़्यादातर इनके मोस्टली इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1s2 भी हो सकता है, 2s2 भी हो सकता है और 3s2 भी हो सकता है। और ये एलिमेंट्स जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये NS2 यानी कि कोई भी इसका आउटर जो सब शेल है वो ऐसे ही होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, जिसकी वजह से ये बाईवेलेंट यानी कि 2 इनकी वैलेंसी होती है और हमेशा ये 2 पॉजिटिव आयन का चार्ज बनाकर इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से ईजी होता है। ठीक है, अब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं साइज़ इंक्रीज करते जाता है। ये मैंने आपको इसकी रीज़न बता दी है, साइज़ इंक्रीज करने की वजह से ये कम रिएक्टिव, ये बेरिलियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम बेरिलियम से, मैग्नीशियम से, दोनों से ज़्यादा रिएक्शन है, और स्ट्रोंशियम और बेरियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे हमारे पास रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पास रिएक्शन जोन से होंगे वो एलिमेंट क्या करेंगे, इजीली करेंगे। ये मैंने आपको इसका एक पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ से, ताकि मैं उसके साथ भी आपको इसका रिलेट करवा दूँ, देन हम इसके फर्दर रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी बेटे, ये देखिएगा, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, NS2, और ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस कर देंगे तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा 2 पॉजिटिव, बिकम स्टेबल एंड विद अ 2 पॉजिटिव चार्ज। दिस मेक्स देम रिएक्ट क्विकली विद अदर सब्सटेंसेस। इस 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए ये दूसरे एटम्स के साथ बहुत या दूसरे आयंस के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेंगे। दी रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। जैसे मैंने हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, वजह क्या होती है, साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। इन पॉइंट्स की वजह से ग्रुप में ऊपर से नीचे जो उनकी रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। दिस मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम देखें, ये आपके पास एक डायग्राम आपकी बनी हुई है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर। 3 फैक्टर हैं जो हमने इसको पहले भी किया है। कौन कौन से है, जो इसका साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है जो आप नोट करेंगे, वाई reactivity of alkaline earth metals increase down the group. So here is the answer जो हमने कर दी। Based on the factor, series can be represent the increasing order from beryllium
टू बेरियम इज गिवन बिलो इज दैट शो दैट द बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि बेरियम की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये हमारे पास इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जिसको आपने करना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन है जिसमें हम उसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो जब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन को समझेंगे तो हम एक पहले जनरल इक्वेशन करेंगे। हमने पढ़ा कि ये अल्कलाइन अर्थ जितने भी मेटल हैं इनका आयन क्या होता है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2, क्योंकि बेसिकली ये +2 क्यों आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है, 2 नेगेटिव। तो जब हम मेटल को और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव +2 -2 अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, MO। अगर मैं इसको आपके पास जनरल देखें, ऑक्सीजन का तो क्या होता है, मॉलिक्यूल ही होता है ना, एटॉमिक फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह से हमारे पास मेटल जो सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, MO, क्योंकि +2 -2 को कैंसिल कर देता है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट होगी। लेकिन अब इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। देखिए ऑक्सीजन किधर कितने हैं, 2, इधर कितना बन रहा है, 1। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। लेकिन अब M के मेटल की भी 2 हो गया तो हम इसको यहाँ से भी 2 कर देंगे और ये आपके पास एक जनरल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमने जैसे कि मैं 3 एलिमेंट्स के बारे में लिख रही हूँ, इसका 1 इज़ बेरिलियम, अदर 1 इज़ मैग्नीशियम एंड द थर्ड 1 इज़ कैल्शियम। सबसे पहले हम बेरिलियम की रिएक्शन की बात करते हैं। बेरिलियम क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 का और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। सो इसकी रिएक्शन के लिए हमें स्पेशल कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम बेरिलियम एलिमेंट ले रहे हैं, सो बेरिलियम, और इसका हमने रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, हमें पता है कि बनेगा हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये देखें ये 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 करने के लिए हम इसको यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 कर दिया तो बेरिलियम के भी 2 एलिमेंट्स एटम्स हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2। क्योंकि बेटे ये सबसे पहला एलिमेंट था, इतनी इजीली रिएक्शन नहीं करता, तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें इसका ऑक्सीजन को बेरिलियम से रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, और दैट इज़ 600 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर हाई करोगे तो वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो उसका रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ये भी होता है कि जब भी बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड की एक बारीक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, जिसके नतीजे में इस रिएक्शन को मज़ीद रोकता है। अब नेक्स्ट बेरिलियम के बाद हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 3 एलिमेंट्स की हम करेंगे क्योंकि और नीचे वाले तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना। सो बेरिलियम की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम क्योंकि बेरिलियम के बाद आता है तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेरिलियम की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसी तरह से हमारे पास रिएक्शन है बेटे, मैग्नीशियम आपने ले लेना है, साथ में अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड उसी तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसलिए इसको हमें ज़्यादा हीटअप नहीं करना पड़ता, सिंपल हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो इजीली ऑक्सीजन हवा से हमें मिल जाएगी और ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। ये हमारे पास मैग्नीशियम क्या हो गया। जब कैल्शियम की रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक विगोरियस रिएक्शन करेगा और एक बहुत ज़्यादा इसका रेड कलर का फ्लेम बनता है। ठीक है जी, रिएक्शन हमारे पास बेटे सेम वही, कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसकी वैलेंसी भी 2 पॉजिटिव, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 आ जाएगा एंड हियर विल बी इट 2। सो ये हमारे पास इनके रिएक्शंस हो गए हैं। ठीक, अच्छा अब इसके और बात है कि अगर हम इनके ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। देखो अगर आप इसके ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करोगे, ये भी आपके बेटे सिलेबस में, तो आपको 2 किस्म के आयन बनेंगे, 2 पॉजिटिव, साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, राइट। अब जब आप इसको वाटर में रिएक्शन करवाते हो, ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो इस कंपाउंड का जो O2 नेगेटिव है वो वाटर के साथ रिएक्शन में आता है और वो हमारे पास, अब यहाँ पर रिएक्शन को समझने की ज़रूरत है बेटे। आप इसकी ब्रेक डाउन करो, ये क्या होता है, H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बनता है, OH नेगेटिव। अब
जब ये इसके साथ मिलेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, OH। अब ये देखिए ये 2 पॉजिटिव था और ये क्या था +1, 2 ये आंसर इसका देखिए ज़रा, ये मैथ का क्वेश्चन है, 2 - 2 +1, आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, -1। अब एक OH नेगेटिव ये है, एक OH नेगेटिव ये है, तो जब इन ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्सल के 2 आयंस बन जाते हैं। क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ और ये जो सारा हमने स्टडी किया है इसको ज़रा बुक से रिलेट कर लेते हैं। जी बेटे, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी है। ऑल ग्रुप 2 मेटल्स बर्न, जलते हैं इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड MO, ये भी हम इसको क्लियर कर चुके हैं। आगे वही, अगर हम सबसे पहले हमारे पास किसका रिएक्शन आ रहा है, बेरिलियम का रिएक्शन। सो अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और कितना टेम्परेचर चाहिए, 600 डिग्री सेल्सियस से भी अबव, तो हमारे पास इसका रिएक्शन हो जाएगा। बाकी वही लिखा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन ऑक्साइड्स की लेयर बना लेते हैं जो एक वजह कम रिएक्टिव होते हैं, और ये हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है। सेकंड नंबर पर, सो नंबर 1 पे हमारे पास बेरिलियम का रिएक्शन है, एंड नंबर 2 पे हमारे पास रिएक्शन आ जाता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं बेटे कैल्शियम। 3 ही एलिमेंट्स की हम इधर इसको स्टडी करेंगे। कैल्शियम विद ऑक्सीजन मोर विगोरस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होता है, और ये जब इस कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जलती है तो ब्रिक रेड कलर, जो ईंटों का रेड कलर होता है ना, उस तरह के इसके जलने का फ्लेम होता है। द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर जनरली वाइट सॉलिड। अब व्हाट इज़ दिस, देखो जब भी कोई चीज़ जलती है तो जलने के बाद क्या होता है, उसकी एक राख बच जाती है। आपके पास ये जितने भी ऑक्साइड हैं असल में क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है कि मेटल ऑक्सीजन में जल रहा है, तो जब वो चीज़ जल जाएगी तो उसके पीछे क्या बचती है, उसकी एक राख। तो ये जो इसका होता है, इसके बाद इसका क्या बनेगा, वाइट सॉलिड, यानी कि इसकी जो राख होती है उसका कलर क्या होगा, वाइट कलर का। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, बेसिक किसको कहते हैं हम, जो हाइड्रोक्सल आयन है। ये मैंने इसका अभी आपको रिएक्शन बता दिया कि जब आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने आपको हाइड्रोक्सल आयन दिया, बेसिक होते ही वो है जो हाइड्रोक्सल आयन दे। तो इसके ऑक्साइड को जब भी हम, ये बेसिक नेचर में है और यही करैक्टर इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। बेसिक करैक्टर क्यों होगा, द बेसिक करैक्टर इज ड्यू टू, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोडक्शन हाइड्रोक्सल आयन। सो ये जी, अब ये मैंने आपको किस तरह कर दी, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसका बेटे ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी जो बुक है या जो नोट्स हैं उसके ऊपर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी, कि कैसे वो हाइड्रोक्सल, कुछ चीज़ें बुक पे स्किप होती हैं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको चाहिए कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास आ रहा है वाटर के साथ। चलिए जी, अब वाटर के साथ हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन करें, हमें पता है बेटे हमारे पास होता है बेरिलियम, ये तो अब आपको ग्रुप याद हो जाना चाहिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, अब वाटर के साथ ये तो बेटा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, स्मॉल साइज होता है, इधर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब मज़ीद हम इसमें जिनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, दैट विल बी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो 2 तरह से रिएक्ट करता है। एक तो वो सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट भी कर लेता है, और एक वो स्टीम, यानी कि स्टीम किसको कहते हैं, हम जब पानी को गर्म किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम, तो ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। दोनों तरह के रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनते हैं। अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन की बात करूं, जैसे ये देखिए हमने लिया बेटे मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर का, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमारे पास बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, हमें पता है मैग्नीशियम जोन सा है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। इधर से हमने वाटर को डिसॉल्व कर लेना, H और क्या होगा, OH नेगेटिव। अब
वाटर इसकी 2 पॉजिटिव है। अगर हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये 2 तरह के आयंस में तब्दील होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और मैग्नीशियम का क्या होता है 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला हमेशा किसके साइड पे जाता है, नेगेटिव वाले की साइड पे। तो ये Mg किसके साथ मिलेगा, OH। आयोनिक कंपाउंड लिखने का या फार्मूला लिखने का जो कंसेप्ट था वो आप मैट्रिक में भी करके आए हो और फर्स्ट ईयर में भी। उसमें क्या होता है कि जो वैलेंसी होती है, जैसे इसकी -1 है, ये +2 है, तो वो चेंज हो जाती है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा विदाउट सिंबल। सो ये हमारे पास बन जाएगा MgOH के साथ ये आ जाएगा 2, ठीक है, जो कि यहाँ पर था। लेकिन अभी भी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन बैलेंस और साथ में हाइड्रोजन के अंदर जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन के इस साइड पे कितने हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, कितने हैं 4, जबकि यहाँ पर कितने हैं 2। तो बैलेंस करने के लिए हम इस पर भी क्या लगा देंगे 2, ओके। अब अगर आप देखो मैग्नीशियम 1 है, इस साइड पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2 2s are 4, 2 and 2 4 एंड ऑक्सीजन जो से हैं वो भी 2 है और ये भी 2। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है। इसका बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में ईजी हो। नेक्स्ट बेटे ये तो इसका रिएक्शन किसके साथ हो गया, कोल्ड वाटर के साथ। एक सिंपल सा रिएक्शन है। लेकिन अगर यही जो सा मैग्नीशियम है इसको हमने रिएक्शन तो करवाना है वाटर के साथ, लेकिन ये वाटर अब किस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में, यानी कि गर्म पानी है। तो जब मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। अब इस चीज़ को देखो, ये तो एक बिल्कुल बैलेंस है, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। तो ये हमारे पास कब रिएक्शन होगा, जब वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ये हमारे पास हो गए मैग्नीशियम के रिएक्शन। इसके बाद हम अगला जो रिएक्शन करेंगे वो कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम का जो साइज़ होता है वो मैग्नीशियम से बड़ा है, तो इसके लिए इसको हम हीट अप करने की या गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल साइड तेज़ी से विगोरियस रिएक्शन देता है, जैसे कि इसने ऑक्सीजन के साथ दिया था। सो हम आ जाते हैं जी कैल्शियम पर। कैल्शियम और वाटर, अब क्योंकि उसी तरह कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो हाइड्रोक्सिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH2 और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग इसकी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 जहाँ पे 2 है, तो इसको हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका कैल्शियम का रिएक्शन हो गया। इसको अगर आप करना चाहें तो उसी तरह से H पॉजिटिव आयन बनता है, OH नेगेटिव आयन बनता है, जैसे हमने पहले समझा। और कैल्शियम के कितना बनता है, +2। पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले के साथ अटैच हो जाता है और 2 जो है वो इसका नीचे आ जाएगा और इसका 1 इस साइड पर। खैर जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होते हैं, और क्योंकि ये हाइड्रोक्साइल आयन दे रहे हैं तो इसको हम बेसिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ रिएक्शन थे। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ और देख लेते हैं, उसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको पेपर की तैयारी में मुश्किल ना आए। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं जी। रिएक्शन विद वाटर एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता। ग्रुप 2 के जितने भी मेटल हैं वो पानी के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। सो ग्रुप 2 metals react with water to produce metal hydroxide। इसका जनरल MOH होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेरिलियम की, जो कि रिएक्ट ही नहीं करता ना वाटर के साथ और ना स्टीम के साथ। और बेशक आप इसको इवन में हीटेड गर्म भी कर लोगे तब भी ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर, वो जो वाटर की ऑक्सीजन होगी उसके साथ ऑक्साइड की लेयर करके ऊपर बना देगा और बाकी चीज़ों को रिएक्शन नहीं करने देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। थोड़ा साइज बड़ा है लेकिन रिएक्शन इतना तेज़ नहीं होता, स्लो रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन जब इसको स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे बहुत तेज़ रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्शन है बेटे इसकी जो हम ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम अच्छा बच्चे साइज़ बड़ा है, आराम से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और अगर स्टीम डाली जाए तब तो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मैग्नीशियम की निस्बत। देन मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा था लेकिन इसका बड़ा है और ये उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ये हमारे पास बेटे इसका
रिएक्शन है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेयरिंगली, स्पेयरिंगली का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, ज़्यादा पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। और नीचे क्या बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कि आपने इसको पानी में हल किया, रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, उसके प्रेसिपिटेट बनकर नीचे, जब किसी चीज़ को हल करते हैं तो वो नीचे से पानी है, पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करोगे, इसके नीचे प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी तरह इसके नीचे भी प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो जाएंगे और वो नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोक्साइड इनका कंपैरिजन है, ये जी ग्रुप 2 के कम बेसिक होते हैं, ग्रुप 1 के ज़्यादा बेसिक होते हैं। हाउ एवर दी बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से इसके जो हाइड्रोक्साइड है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। नेक्स्ट बेटे हम करेंगे इसके रिएक्शन एसिड के साथ। जब भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, एक तो वो जो भी उसका नेगेटिव होगा, क्लोराइड्स होंगे या सल्फेट्स होंगे, वो बन जाएंगे और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो सी है वो खारिज होगी। सेम जिस तरह वाटर के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली थी, इसी तरह से हमारे पास जब वो रिएक्शन होगा एसिड के साथ तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो अब हम करने जा रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ग्रुप के रिएक्शंस, किसके साथ, एसिड्स के साथ। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन करते हैं, मेटल ले लेना है आपने, एसिड हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए बेटे ये 2 आयंस में तब्दील होता है, H पॉजिटिव और क्या होता है Cl नेगेटिव। जबकि मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 है, तो 2 पॉजिटिव, तो ये हमेशा किसके साथ जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ। ओके, यानी कि M और Cl। अब क्योंकि इसके ऊपर 1 है तो ये इधर आ जाएगा और इसका जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, MCl2। और ये वाला जो हमारे पास 2 है ना, तो बैलेंस करने के लिए हम इसको हमेशा 2 लगाएंगे और ये H2 हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अब बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास बेरिलियम है, यहाँ पे वो अच्छा बच्चा बन जाता है और वो एसिड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। डाइल्यूट ऊपर वाले के कम होते हैं, नीचे वालों के ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसी तरह करेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन करेगा, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी जो से वो ज़्यादा, उसी तरह बेरिलियम के रिएक्शन करने की ना वजह क्या है कि वो क्यों रिएक्शन नहीं करता, बेसिकली वो रिएक्शन करता है लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते ही एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, वहीं पर उस ऑक्साइड की लेयर्स की वजह से बाकी एटम्स का जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो हम अच्छा जो रिएक्शन है, जो अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा रिएक्शन वो हमारे पास मैग्नीशियम ही देता है। अच्छा, ये मैग्नीशियम है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और मैग्नीशियम हमेशा किस में आ जाता है, 2 पॉजिटिव में। सो ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा, MgCl। 2 इसका क्लोरीन के साथ आना है तो MgCl2, और यहाँ पर क्या बन गया, MgCl2, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस, दिस वन विल टर्न इनटू हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2। अब अगर देखो तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 1 1, क्लोरीन 2 2, और हाइड्रोजन के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और ये हमारे पास इसका जो सा है इक्वेशन है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है। अब मैग्नीशियम के बाद हम अगला इसी मैग्नीशियम का हम रिएक्शन करवाएंगे बेटे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। उसी तरह से आप इसके आयंस में तब्दील कर लें। मैग्नीशियम तो हमेशा क्या दिखाता है, 2 पॉजिटिव, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से हमारे पास SO4, लेकिन इसके ऊपर क्या आता है, 2 नेगेटिव ही इसका आयन होता है, चार्ज होता है, और ये H2 पॉजिटिव। अब ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, MgSO4, और ये जो हाइड्रोजन है ये साथ में एज अ मॉलिक्यूल, एज अ गैस हमारे पास बन जाएगा। तो ये मैग्नीशियम के 2 रिएक्शन थे, क्लोरीन के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसी तरह से हम इसके अगला मैग्नीशियम के बाद हमारे पास अगला जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन भी, कैल्शियम क्योंकि बड़ा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ईजीली रिएक्शन करेगा, विगोरियस, अच्छा बच्चा तो नहीं है, असल में ये मेटल्स हैं। तो जब इनके ऊपर ये हमें बता रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल के ऊपर अगर आप डालोगे तो वो ख़राब नहीं होगा एसिड के साथ, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम थोड़ा सा ख़राब होगा और कैल्शियम ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन ये भी बाद में प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और रिएक्शन को रोक लेता है। हम आ जाते हैं कैल्शियम की तरफ, कैल्शियम और ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
आयंस में तब्दील करेंगे, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। कैल्शियम और क्लोरीन ने आपस में मिलना है, सो इसका 1 कैल्शियम के साथ और इसका 2 ये, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा CaCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस का हमेशा H2। बैलेंस करना इजी है, H2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लगा देंगे 2, सो इट इज़ बैलेंस हो गया। कैल्शियम का 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2, क्लोरीन के 2, इधर भी 2, तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन हो गया। अब इसी तरह हम कैल्शियम का रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 पे। तो कैल्शियम आयोनिक फॉर्म में लिखें 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन तो सेम और +1 पे आता है, 2 हो जाएंगे, SO4 पे क्या आ जाता है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ने मिलना है CaSO4, इसका 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो रिएक्शन में हमारे पास CaSO4 और साथ में जो सेम हाइड्रोजन गैस है ये बन गई है और ये हमारे पास एक बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे सारे बेटे रिएक्शंस थे। अब हम आ जाते हैं इसको एक दफ़ा स्टडी करने के लिए। सो ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट क्या होता है कि उसमें आपने बिल्कुल कंसनट्रेटेड नहीं होता, उसके अंदर आपने पानी डाला होता है, पानी की मिकदार होती है और एसिड कम मिकदार में होता है। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और ये एक साल्ट बनाएंगे जिसको हम ये क्लोरीन या सल्फेट साल्ट बनाते हैं। बेरिलियम की बात करें तो वो बहुत कम रिएक्शन करता है और अगर करे भी तो क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिखेगी, लेकिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीजन के साथ मिलने की वजह से वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और रिएक्शन को रोक देता है, बट इस प्रोटेक्टिव लेयर करके। अच्छा, उसी तरह से हमने 3 पॉइंट बना लेने हैं, बेरिलियम का रिएक्शन, देन मैग्नीशियम का और देन कैल्शियम का। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीशियम का। वो बहुत इजीली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी कर सकती है और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बनाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए, मैग्नीशियम सल्फेट बनाए और साथ में हाइड्रोजन गैस, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। कैल्शियम की बात करें, ये भी डाइल्यूट यानी कि पानी वाले बिल्कुल कंसनट्रेटेड की ज़रूरत नहीं होती है, उसके साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम के साल्ट यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनाती है और साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। The sulfuric acid reaction, however, the sulfuric acid reaction can stop early, जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो कम सॉल्युबल थी उसने क्या किया, मेटल की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया। जब एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए ना तो वो मज़ीद रिएक्शन को रोक देती है, देन मज़ीद रिएक्शन नहीं होते और रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका एक अच्छा रिएक्शन होगा लेकिन बाद में रिएक्शन उसका स्टॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज इसके सारे रिएक्शन थे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ। अगर बेटे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप समझना चाहते हो तो काइंडली कमेंट में बताया कीजिए। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। होप यू आर एंजॉइंग योर लेक्चर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।